हेलो माय डियर्स, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिए, रिजल्ट जो भी होगा एक्सेप्टेबल है। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके साइंस पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी जगह की कमी थी, मैंने अभी आगे डिस्कस कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन पे जरा आ जाओ। पहले क्या बोल रहा कि जो वोल्टता है, वोल्टता बराबर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है भाई? जगह दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। V बराबर क्या होता है? V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर क्या दिख रहा है? W अपॉन क्यू। यानी W को आप इस फॉर्मूले को याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे। W क्या कार्य है, वर्क है, ठीक है, या एनर्जी है, और Q क्या है? आवेश है, आवेश है, और V क्या है? विभवांतर बोलो या फिर विभव बोलो, ठीक है। तो V बराबर W अपॉन क्यू, यानी आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए कार्य बटा आवेश। कार्य बटा W माने कार्य, W मतलब कार्य, W का मतलब कार्य, और Q का मतलब क्या है? आवेश है। लेकिन कार्य बटा आवेश नहीं दिख रहा है, कार्य गुणे आवेश दिख रहा है, ठीक है। कार्य बटा आवेश, यहां पे कार्य गुणे आवेश, कार्य गुणे समय बटा विद्युत धारा, कार्य गुणे आवेश बटा विद्युत धारा। तो देखो भाई, W तो कार्य है और Q बराबर क्या होता है? आई टी। Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है, I इंटू टी होता है। तो कार्य बटा धारा गुणे समय, अगर कहीं दिख जाए तो मार दो। बी वाला ऑप्शन चाहिए, कार्य यानी बटा विद्युत धारा गुणे समय। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 यानी कि सेकंड, एक तरीके से देखा तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यानी 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का रेजिस्टेंस 1/5 है। 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और इनमें हर एक की वैल्यू कितनी है? 1/5 है। और इनका आप यूज करके कितना मिनिमम बना सकते हो? तो प्रतिरोधों को जोड़ने को बोलते हैं संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मान बनाना है तो भैया आप किस में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, सीधा जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमम बनाना है, न्यूनतम बनाना है, कम से कम बनाना है, तो उसके लिए समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r3 चमक रहा है शायद, यहां पे सुन लो, मेरी आवाज सुन लो, सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो यानी यहां पे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो न्यूनतम बनाने के लिए समांतर क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये 1/5 1/5 1/5 5 बार है, तो 1/5 बटा 5 कर दो। 3 बार होता तो बटा 3 करते, 2 बार होता तो बटा 2 करते, ठीक है। तो यानी 1/5 1/5 5 रेजिस्टेंस है, तो सीधा इसका आंसर मारो 1/5 का बटा 5 कर दो। मतलब जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी वैल्यू उसका, और ध्यान रखना कितनी बार दिया, कितनी बार बोल रहा, तो बटा में 3 होता कि 1/5 3 बार है तो बटा 3, 2 बार है तो बटा 2, 5 बार है तो यानी 5 रेजिस्टेंस है तो 5 बटा 5 कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे पेपर में क्या करेगा? बस हो सकता है कि 1/3 दे दे, 1/4 दे दे, या 1/2 दे दे, या 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, ठीक है। तो जितना दिया रहेगा उस उतना बटा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये 1/5 बटे में 5 है, 5 नीचे आ जाए भाई, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बोलो ना, 1/5 × 25, 1/25 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो इस पे मार दो। 1/25 कहीं दिख रहा है? दिख रहा, बी वाला आपका सही होगा। चलो अगले वाले पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसे हम देते हैं मिटा और हटा। डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, ठीक है। नंबर से ही बात कर लेते हैं और क्या जो, ठीक है। चलो चौथा, पहला वाला भी छूटा हुआ है जगह की कमी की वजह से। अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है। इससे हमें इमेज कैसा बनाना है? बड़ा बनाना है। इमेज कैसा बनाना है? बड़ा बनाना है, और रियल बनाना है, वास्तविक बनाना है। तो कहां पे रखा जाए, कहां पे रखा जाए कि अवतल क्या करे? इमेज यानी प्रतिबिंब बड़ा बनाए और रियल बनाए, वस्तु का जो इमेज बने ऐसा कुछ बने, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या करोगे? उसमें आप
आपको एक टेबल दिया होगा और वो टेबल आप याद कर लेना, उससे पक्का एक क्वेश्चन बनने ही बनने है, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए। तो जब देखो ऑथर के पास वैरायटी है भाई, वैरायटी है, अलग अलग तरीके का इमेज बनाता है। सी पर रखोगे तो ये वस्तु के बराबर ही बनाएगा, बड़ा नहीं बनाएगा, ठीक। और एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में रखोगे तो फिर ये बनाएगा। अभी मैं और बात कर लूं तो पी और एफ के बीच में रखने पर, पी और एफ के बीच में रखने पर ये सीधा बनाता है, सीधा बनाता है, सीधा बनाता है, सीधा और आभासी बनाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा क्या, एफ और सी के बीच में होना चाहिए, एफ और सी के बीच में होना चाहिए। तब वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, इमेज कैसा बनाएगा, इन लार्ज बनाएगा, बड़ा बनाएगा और वास्तविक बनाएगा, ठीक है। चलो भाई, और आर से अधिक दूरी पर रखोगे यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखोगे तो भैया वो छोटा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा लेकिन छोटा बनाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका चौथा नंबर था। अगला देखो, सॉरी, वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। ऑप्शन ए आपका जल में, बी आपका हीरा में, तीसरा आपका कांच में और डी आपका तारपीन के तेल में। इसका आंसर देखो, एक तो आप जानते हो कि हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, दूसरा जल, हीरा, कांच और तारपीन में कौन कीमती दिख रहा है, कौन कीमती दिख रहा है। तो अगर अपवर्तनांक की बात की जाए कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो भाई जो सबसे ज्यादा कीमती इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो किस पे मारोगे, किस पे मारोगे भाई, हीरे पे, हीरे पे। हीरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, ठीक है, अगले पर आ जाओ। यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन आगे देखने को मिल जाएगा। उसको याद करने का मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। अब जरा सुनो भाई, सुनो 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 जोर से, यहां पे जरा देखो क्या है। क्या दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नियर साइटेडनेस होता है, मेट्रोपिया शायद, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में उसके निवारण के लिए चश्मे में कौन से लेंस का इस्तेमाल किया था, निकट दृष्टि दोष है भाई। तो दूर वाले में ऊ माने उत्तल लेंस, दूर में उत्तल लेंस, तो निकट वाले में क्या होगा, निकट वाले में अवतल होगा, लेंस ही इस्तेमाल होगा या तो उत्तल या फिर अवतल। तो भाई दूर वाले में उत्तल, तो निकट वाले में अवतल पे मार देना। ये आपका ए था अवतल, बी था अवतल। दर्पण ध्यान रखना, दर्पण नहीं, चश्मे में क्या लगता है, लेंस लगता है, दर्पण नहीं लगता है, वरना ठीक है गई भैंसिया पानी में वाला हाल हो जाएगा जो है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आए और जो आपको बड़े आसान लगते हैं उसके गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से उसे जरा आप थोड़ा समय दे देना, ठीक है। चलो भाई, तो निकट दृष्टि दोष में अब अगर पेपर में बोल देगा कि दूर दृष्टि दोष में, तो दूर वाला ऊ माने उत्तल, ऊ माने उल्लू नहीं, उल्लू नहीं, ठीक है। हाँ, गलत करोगे तो फिर तुम बन जाओगे उल्लू, ठीक है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, सदैव समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, और सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और डी आपका परस्पर काटती हैं। भैया समांतर तो होती हैं, ठीक है, वन पॉइंट पे मिलेंगे भी, मीट भी करेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, सही बात है, परस्पर काटती हैं, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है जो, ठीक है। तो यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो कभी काटेंगी नहीं, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी भाई, नहीं काटेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटेंगी, ध्यान रखना। चलो तो सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर काटती हैं, गलत। तो इसमें करना, अच्छा सॉरी परस्पर समांतर एक दूसरे को कभी नहीं काटते, हाँ ये मारो, ये वाला देखो भाई, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गया, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आ जाओ ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन क्या मारोगे आप, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं जो, ठीक है, हाँ कभी नहीं काटती हैं।
आ जाओ, अगला आपका जो एक फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी भी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखा को आपने देखा था, ऐसी रेखा जिसे आपने कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। क्या दिखाया था भाई? कि अगर मैग्नेट रख दो, मैग्नेट के ऊपर कोई दफ्ती रख दो, दफ्ती पे आप लोहे का बुरादा छिड़क दो, तो आपको वो लाइंस दिखने लगती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने लगती हैं। तो भाई मेरे फॉर्मूला यहाँ पे फ्लक्स के लिए होता है फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स यानी बल रेखाओं की संख्या, तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर बी ए, होने को तो बी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन तुम अभी इतना याद रखो, 12th में पूरा इसके बारे में डीप में पढ़ोगे। फाई बराबर बी ए, ऐसा कहीं बन रहा है क्या? फाई बराबर बी ए पढ़ने के बाद 12 के बाद क्या करोगे? बी ए करेंगे, बी ए करेंगे और क्या करेंगे जो, ठीक है। तो फाई बराबर बी ए देख लो कहां बन रहा है, फाई बराबर बी ए, यहां देखो फाई बराबर बी अपॉन ए है, नहीं, फिर ए बराबर बी फाई, बी बराबर फाई ए, और यहां पे दिया देखो, यानी b बराबर फाई अपॉन ए, इधर चला आएगा तो फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी इज द राइट आंसर तुम्हारा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आ जाओ अगले पे आ जाते हैं। बोल रहा है कि जब भी श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश या व्हाइट लाइट प्रिज्म से जब पास करती है, गुजरती है, तो किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा? कौन अपने रास्ता से ज्यादा भटक जाती है? उसमें 7 रंग होती हैं, वो रंग कौन कौन सी होती है? वी आई बी जी वाई ओ आर। लो भैया एक क्वेश्चन तुम्हारे यहां से भी आ जाएगा कि उन रंगों का क्रम क्या होता है? विवग्योर, क्या होता है? विवग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विवग्योर। तो सबसे ज्यादा, अब यह विवग्योर का मतलब क्या है? वी फॉर बैगनी, आई फॉर जामुनी, बी फॉर नीला, जी फॉर हरा, वाई फॉर पीला, ओ फॉर नारंगी, आर फॉर लाल, मतलब वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ये 7 है, 7 रंग हैं भाई मेरे, 7 रंग हैं। इसमें सबसे ज्यादा विचलन कौन अपने रास्ता से ज्यादा भटक जाता? सबसे ज्यादा कौन बिगड़ैल है भाई? बैगनी वाला। और सबसे कम विचलन किसमें होता? लाल वाला, ठीक है, सबसे कम। तुम अगर तुमसे पूछे जैसे अपवर्तनांक पूछ देगा, अपवर्तनांक किसका, कौन से रंग का ज्यादा होता है, विचलन कौन से रंग का ज्यादा होता है, आवृत्ति कौन से रंग का ज्यादा होता है, ये 3 प्रश्न तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर इनको लेके पूछा, और एक पूछेगा तरंग दैर्घ्य, क्या पूछेगा? तरंग दैर्घ्य, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो यहां सबसे सिंपल सा ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है, मारो लात, ठीक है, ठीक है, लाल 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 रंग के लिए तरंग दैर्घ्य माने वेवलेंथ, 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 यही केवल ज्यादा होता है। बाकी मामले में कौन? बाकी मामले में बैगनी, बैगनी, बैगनी। विचलन किसका ज्यादा? बैगनी का। आवृत्ति किसका ज्यादा? बैगनी का। अपवर्तनांक किसका ज्यादा? बैगनी का। ईच केस में बैगनी, बैगनी, बैगनी। कौन से वाले केस में? केवल तरंग दैर्घ्य वाले मामले में कौन ज्यादा होगा? लाल वाला ज्यादा होगा। मैट्रिक क्लियर है? चलो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां गया या कहां जा रहे हो? चलिए जी, तो अगला अगला अगला, यानी विद्युत जनित्र में, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोल रहा भाई मेरे, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। विद्युत जनित्र बोल रहा है कि में रूपांतरण होता है, मतलब कौन सी एनर्जी किस में बदलती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, ये तो क्लियर है भैया, बनाएगा क्या? विद्युत जनित्र बोलेगा या फिर डायनामो बोल दे, क्या बोलते हैं? डायनामो, डायनामो, डायनामो या डायनामो, ठीक है। तो ये करता क्या? विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर माने बनाएगा तो बिजली, बिजली बनाता है, ये तो आपको क्लियर होगा, बिजली बनाता है, विद्युत बनाता है, बिजली बनाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको उस कॉइल को घुमाना पड़ता है, चाहे इंजन से घुमाओ या तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम हाथ से घुमाओ ना बैठ करके जो है, ठीक है। तो घुमाओगे, जनरेटर चालू रहता है तो बिजली बनता है, माने तुम वर्क कर रहे हो। वर्क माने यांत्रिक ऊर्जा भाई मेरे, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, शॉर्ट में मी, 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 मी,
यानी M फॉर मैकेनिकल एनर्जी और E फॉर इलेक्ट्रिकल, यानी तो जनरेटर है ना, जनरेटर है वो क्या करेगा, मी जनरेटर मी यानी मैकेनिकल को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक। और मोटर उल्टा करता है, मोटर क्या करता है, उसको तुम बिजली देते हो भाई, बिजली देते हो वो काम करता है, बिजली दोगे तो पानी चढ़ाएगा, पंखा घुमाएगा, या जो भी आटा चक्की वाली मशीन है वो तुम तभी तुम्हारा काम करेगा, बिना बिजली के नहीं करने वाला मोटर। तो मोटर को तुम दे रहे हो बिजली, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो तो वर्क कर रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा। मैटर क्लियर। एक प्रश्न से दो प्रश्न बन रहे हैं तुम्हारे, 20 प्रश्न नहीं बनने वाले यहाँ पे, 20 प्रश्न नहीं आएंगे तुम्हारा, मिला जुला के 30 से 40 प्रश्न आ जाने वाले। ध्यान से अब सुन लो, बना लोगे, ठीक है। प्रश्न में ही यानी इस एमसीक्यू के प्रश्न में ही जवाब छुपा होगा, बस थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। बाकी टेंशन बिल्कुल ना लेना, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेंशन लेने से क्या होने वाला है, चीजें और वर्स्ट होती है, खराब होती है जो, ठीक है। तो हाँ, जो समय बचा उसे यूटिलाइज करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, और क्या। हाँ, अगर आपने साल भर मेहनत किया होगा तो टेंशन होती है, ठीक है, कि नंबर कैसे आएंगे, क्या होगा, अरे छोड़ दो ना वो सब चीजें जो, ठीक है। अभी काहे को परे हेडेक लेने का, अभी बच्चा ना बाकी पेपर को अच्छा करना है, बिल्कुल, ठीक है। चलो आ जाओ, 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, और क्या दिया भाई मेरे, 100 वाट, ठीक है। इसका यानी कितने वोल्टेज पे काम करता है, 220 वोल्ट पे काम करता है। इसका पावर कितना है, पावर यानी 100 वाट का बल्ब तुमने भी खरीदा होगा, पहले 10 रुपया में आता था 100 वाट का बल्ब जो है, 60 वाट का। आज के टाइम में तो एलईडी आ गई है, बड़े कम बिजली खर्च करती है और लाइट खूब ज्यादा देती है, ठीक है। तो इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहां मैं बताऊं ना, 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली बात तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। और विभव या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन गए। वाट किसका, शक्ति का, शक्ति वाट, ठीक है। एंड वोल्ट किसका, वोल्टेज का, विभवांतर का, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालना है, किससे लिखते हैं भाई, आर से निकालना है, ठीक है। माने ये तुम्हारा V दिया है, ये तुम्हारा P दिया है, तो पीवीआर तो सिनेमा हॉल का नाम है क्या। तो इसमें क्या रिश्ता होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर V²/R होता है। R को भेजो इधर और इसको बना दो P, तुम इसे मत मिटाना, ठीक है। तो यानी एक क्वेश्चन में पहले बता दूं कि यानी इसमें फॉर्मूला पूछ सकता है कि पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस में फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर V²/R, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुविकल्पी में आ सकता है। अब भाई तुम्हें निकालना है R, तो R बराबर R हर भेज दो, अब P को हर भेज दो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, भाई कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, मुझे जगह थोड़ी सी चाहिए, ठीक है। तो R बराबर V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है बोलो ना यहाँ पे, 220 220 का होल स्क्वायर अपॉन में P। अरे भाई थोड़ा सा जगह दे दो तो, हाँ। और P कितने का पावर है बताओ, 100 का है, तो R बराबर दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, ठीक है। 220 का स्क्वायर माने 220 का 2 बार गुणा अपॉन में 100, 0 से 0 22 हाँ में 484 इज द राइट आंसर, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में लिख देना या व्हाट्सएप पे कर देना। व्हाट्सएप नंबर मेरा तो जानते ही होगे, 9795694291, ठीक है। इसी पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर कमेंट में ही लिख देना, आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अगला भाई क्या बोल रहा, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, 4 माध्यम दिया गया, हीरा, जल, कांच, केरोसिन। यानी किसमें, देखो हीरे में भी लाइट ना चल सकता है, जल में भी लाइट चल सकता है, और कांच मतलब शीशे में भी लाइट चल सकता है, और केरोसिन माने मिट्टी का तेल में भी चल सकता है।
तो चारों में सबसे धीमा किसमें होगा ये पूछ रहा है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, याद करो किसका अपवर्तनांक ज्यादा था, हीरे का। अपवर्तनांक जहां जिसका ज्यादा होगा वहां पे चाल कम होती है, वहां पे चाल क्या होती है, कम होती है भाई मेरे। ठीक है, तो हीरे में चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा, न्यूनतम होगा। चाही, क्या चाही भाई, चा माने चाल, ही माने हीरा, और होगा क्या, कम। ठीक है, न्यू चाही, का चाही, न्यू चाही, न्यू माने नया नया चाहिए, न्यू माने न्यूनतम, चा माने चाल, ही माने हीरा, न्यू चाही। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो सकता किसी न किसी के कोड में छपी जाए, हूबहू ये प्रश्न छप जाए। ठीक है, तो वहां पे बोल देना न्यू चाहिए, नया नया चाहिए। ठीक है, तो भाई मेरे आ जाओ अगला। अगला क्या है कि 5 ओम प्रतिरोध तार के, देखो बड़ा बढ़िया यहाँ पे सवाल एक छोटा सा आ गया है। ठीक है, कि 5 ओम प्रतिरोध तार को, एक तार था, एक तार था। ठीक है, कोनो तार हो, लोहा सोना तांबा चांदी जिसका भी हो, ठीक है, काम मैटर करता है। यानी और इसका रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम था, और इसको 5 बराबर भागों में काट दिया। 5 बराबर भागों में क्या किया, काट दिया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ठीक, 5 बराबर भागों में काट दिया। तो बोल रहा है कि जब काट दिए 5 बराबर भागों में, पहले इकट्ठे था तो 5 ओम था, अब काट दिए 5 बराबर में, 5 बूटी बूटी कर दिया जो। ठीक है, अरे मतलब किसी और चीज को नहीं, यहां यहां ध्यान दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कर दिया, तो एक यानी कि अब एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, प्रत्येक खंड का मान कितना होगा। तो भैया 5 है तो 5 बराबर भागों में बटेगा, तो 1 1 1 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यानी हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। अब वो फक्त तुम्हारे यहाँ 10 दे दे तो कितना मतलब 2 2 2 2 2 2, और क्या 10/5 करते 2 2 मिलता। ठीक है, और फिर अगर कुछ यानी यहाँ पे अंक बदल सकता और क्या जो है। ठीक है, 20 दे दे, अब बोल दे कि 4 भागों में, 4 बराबर भागों में, तो 20 4 हिस्सा लगेगा, तो 4 5 20, 5 5 ओम प्रत्येक के बनने वाले होंगे। ठीक है, आ जाओ अगला। अगला मेरा क्या है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, वैद्युत शक्ति का मात्रक है, इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या, वाट 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 वाट। वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति पावर वाट। ठीक है, वाट। तो पीछे भी शायद आपको यहाँ पे बताया भी रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसा बना दिया हुआ है किसी ना किसी सन में। ठीक है, अगला बोल रहा वक्रता त्रिज्या का मात्रक होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूनिट होगा, मात्रक होगा मीटर। भाई देखो वक्रता त्रिज्या दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है पी और सी के बीच की। पी माने पोल माने ध्रुव, सी माने सेंटर, सेंटर माने आपका वक्रता केंद्र। तो भाई मीटर भी दूरी है, दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है, सीएम मिलीमीटर भी दूरी का मात्रक है, ये सभी यानी आर। ठीक है, तो यानी ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। वैद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, वैद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, धारा किससे नापते हो भाई, धारा, धारा का अंग्रेजी होता है ना, धारा का अंग्रेजी कह रहे हैं कि धारा का अगर आप मात्रक यूनिट की बात देखो तो पहले धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक, और किस मशीन से नापते हैं, अमीटर से। किससे नापते हैं, अमीटर से। किससे नापते हैं, अमीटर से। तो वोल्ट मीटर से, नाम छुपा है क्वेश्चन में छुपा रहेगा, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, या कौन सी मशीन से वोल्टेज नापते हैं, विभव नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं, और क्या जो है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो भी आप आगे जानोगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग बाद का थोड़ा सा चेंज करते हैं तो अमीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर को ही चेंज करते हैं तो वोल्ट मीटर। तो आप उस पर अभी उसको आपको छोड़ ही देना साफ साफ। आपको वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी विभव नापेगा, अमीटर माने क्या, अमीटर माने एम्पियर, एम्पियर माने करंट। अब तार भी खरीदते हो ना, 2 एम्पियर का भैया, 2 4 एम्पियर का, 2 5 एम्पियर का, 2 तो एम्पियर यानी अमीटर, अमीटर 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 वैद्युत धारा मापेगा। ठीक है, और ऊर्जा मीटर तो वो भी क्वेश्चन तुमको उसको वैसे ही छोड़ दो, ऊर्जा मीटर। ठीक है, एनर्जी नापेगा, नाम में छुपा हुआ, और क्या जो है। ठीक है, तो चलो भाई मेरे यहां से आपका 2 क्वेश्चन बन गया। एक तो वोल्टमीटर वोल्टेज नापेगा, अमीटर क्या नापेगा, अमीटर क्या नापेगा, करंट नापेगा। अमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, आ जाओ
सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, नॉर्मल आई के लिए, जिनके आंख में कोई डिफेक्ट ना हो, तो नॉर्मल आई के लिए दूर बिंदु माने कहां तक तुम दूर देख सकते हो, तो जहां मन करे वहां तक देख सकते हो। खड़े हो जाओ, 3 महला 4 महला पे खड़े हो जाओ, ठीक है, किसी पानी की टंकी पे खड़े हो, दूर दूर तक दिखता है, चांद सूरज तारे सब कुछ दिख रहे हैं, बस वो दूरी की वजह से छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो तुम दूर जितना चाहो उतना देख सकते हो भाई मेरे। तो दूर बिंदु कहां पे है? अनंत है, यानी पता नहीं, जहां मन करे वहां तक, ठीक है। हाँ, पास का लिमिटेशन है, पास का लिमिटेशन है, पास का लिमिटेशन है कि अगर बहुत पास करो ना तो आंखों पे प्रेशर पड़ने लगता है। कॉपी या किताब उठाओ और एकदम बिल्कुल आंख के पास करो, देखो ना तुम्हारी आंखों में ना पानी आने लगेगा, प्रेशर पड़ने लगेगा। तो मिनिमम कितना है, कहां पे रखे ताकि हम इजिली या नॉर्मली पढ़ ले, उसको बोलते हैं निकट बिंदु या नियर पॉइंट बोलते हैं, और वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है भाई मेरे? 25 सेंटीमीटर। तो नियर वाला पॉइंट, निकट वाला 25, और दूर वाला जहां तक मन करे वहां, यानी अनंत, अनंत इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। अगला आ जाओ, क्या बोल रहा कि प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा जो जनरेटर में बनता है, जनरेटर में जब वो कॉपर का कॉइल घूमता है चुंबक के बीच में, तो वहां पे एक करंट बनती है, करंट जनरेट होती है, धारा बनती है, उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा बोलते हैं। यानी धारा, उस धारा को किससे नापेंगे? किससे नापेंगे भैया? ओम का नियम? नहीं 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 नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज, नॉट। अब बाकी पहले दूसरा पढ़ते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये दोनों में से कौन होगा? फ्लेमिंग के दाएं वाला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, यानी फ्लेमिंग, फ्लेमिंग अंग्रेजी में भी फ्लेमिंग होगा, थोड़ी सी मेरी राइटिंग गड़बड़ है, देख लेना, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दाएं का अंग्रेजी होता है राइट, राइट, RIGHT, राइट। और अगर फ्लेमिंग के बाएं का है, बाएं का मतलब लेफ्ट, 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 लेफ्ट। तो राइट, 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 राइट में क्या हो रहा है? आई, आई किससे? आई से किसको लिखते हैं? करंट को। तो यानी राइट वाला, फ्लेमिंग का जो राइट वाला होगा, उससे हम लोग क्या नापेंगे? धारा नापेंगे, प्रेरित धारा नापेंगे, इंड्यूस्ड करंट नापेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट किससे? फ्लेमिंग के राइट वाले से। लेफ्ट, 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 एफ, 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 एफ से क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट वाला है वो क्या बताता है? वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। किसी भी कंडक्टर पे, कोई भी कंडक्टर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई भी चालक रखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। उस बल का मान कितना होता है? BIL, BIL, F बराबर BIL, पूरा बोलो तो BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। अगर कोई चालक रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर BIL साइन थीटा। तुमसे ये भी पूछ देगा ना कि कब ज्यादा बल लगेगा, यानी वही भी मैग्नेट वही रहे, उतना करंट रहे, लंबाई उतना रहे, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा बल लगाना चाहते हैं, तो भैया थीटा का मान किस पे, यानी थीटा 30, 0, 30, 45, 60, 90, किस पे थीटा का मान ज्यादा होता है? तो साइन 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री पे कितना होता है? 1। 0 पे क्या होता है? सॉरी, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, 1/2 मतलब 0.5, यहाँ तो साइन 90 पे 1, 1, 1, 1, तो 90 डिग्री पे थीटा का मान क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? तो सिंपल सी बात मैं कह दूं भाई मेरे कि अधिकतम बल चाहिए तो थीटा बराबर 90 कर दो, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, और न्यूनतम चाहिए तो थीटा का मान क्या कर दो? 0 कर दो, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, 0 रखोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? हीरो। हीरो मतलब हीरो नहीं, 0 मतलब वैल्यू 0 बन जाएगी, ठीक है। मैटर क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप जो है खत लिख देना। खत कहाँ लिखोगे भाई? कमेंट कर देना, ठीक है। आ जाओ, अंतिम सवाल देख लेते हैं आज का, ठीक है। मैंने इस सेक्शन का, अगले सेक्शन में फिर हम लोग केमिस्ट्री का भी बात करने वाले हैं, फिर बायो का भी बात करने वाले हैं। इसमें फिजिक्स में कुछ और भी मैं क्वेश्चन अभी दे दूंगा, ठीक है। इतना से पेट नहीं भरना चाहिए। 2 एम्पियर धारा है भाई मेरे, 2 एम्पियर धारा है, 2 एम्पियर धारा है। आई बराबर क्या एम्पियर? 2 एम्पियर का करंट है, और 2 सेकंड में, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। टाइम कितना दिया होगा? 2 सेकंड दिया है भाई मेरे, 2 सेकंड। अच्छा, शुरुआत से लेके भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, बहिनी मेरे, सुनो जरा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। आई बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, टी बराबर 2 सेकंड। आपसे क्या पता करना है कि 2 सेकंड में गुजरने वाला आवेश का मान क्या होगा? क्यू, क्यू पूछ रहा है,
ठीक है। आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, टी क्या है, समय, समय का मात्रक सेकंड, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। पूछ देगा आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो अब जरा देखो फॉर्मूला, यहां पे तुम्हें क्यू पूछ रहा है, तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, या फिर आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो इसे तुम ऐसे याद रख सकते हो ना, आई बराबर क्या, क्यू टी, क्यू टी, क्यू अपॉन टी। क्यूट, तुम क्यूट हो ना, ठीक है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी, क्यू अपॉन टी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ऊपर मत लिखना, गड़बड़ा जाएगा जो। ठीक है, हाँ। तो भाई जरा देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर आई की वैल्यू कितना है, 2 है, और T की वैल्यू कितना है, 2 है, तो Q बराबर कितना, 2 दूनी 4, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। आवेश का एक फॉर्मूला और होता है, Q बराबर क्या होता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन है तो भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए मतलब कमी हो जाएगी, या फिर आ जाए, आ जाए माने एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक, आ जाए तो फिर क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। इसको ए को बोलते हैं, ए को बोलते हैं मूल आवेश, क्या बोलते हैं, मूल आवेश। इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू इतना ही। आवेश तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, बशर्ते माइनस में होता है, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम। और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, बशर्ते वहां पे जो है नेचर स्वभाव कैसा है, प्लस का, कैसा है, प्लस का। 1.6 10 टू द पावर -19, ये तुम्हारा माइनस वैल्यू को नेगेटिव नहीं बताता है, नेगेटिव जो भी बताने वाला होता है वो कहा, ये तो बताता है कितना छोटा है। ठीक है, क्योंकि बटा में कर दो ना, देखो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पूछ दे कभी कभी आवेश, तो तुम बोलोगे 1.6 10 टू द पावर -19, प्लस लगा रहेगा, तो ये भी मारना, माइनस वाले पे मारोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर माइनस है तो किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका साइंस में फिजिक्स पोर्शन से क्वेश्चन, कुछ आपके क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो भैया इसे आप देख लेना। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। ठीक, मिलते हैं अगले सेक्शन में केमिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, फिर उसके बाद तीसरे सेक्शन में हम लोग बायो वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगी, तो तैयारी करते रहिए, मेहनत से तैयारी करते रहिए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी विशेष हैं कि आप अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, और मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबा खैर, शुभ रात्रि, और आप सभी लोगों को ढेर सारा स्नेह एवं प्यार।